कहा जाता है कि वैदिक मंत्र सीधा ईश्वर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि सच्चे मन से आप किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, चाहे इंग्लिश में, चाहे पंजाबी में, चाहे हिंदी में, वो भी ईश्वर तक पहुंचती है। तो क्या ईश्वर सभी भाषाएं जानता है? और यदि ईश्वर सभी भाषाएं जानता है तो क्या वो अपने आप को डेली अपडेट करता है, या फिर वो सभी भाषाओं को अपनी भाषा में ही समझता है? यानी ईश्वर हर प्रकार के कम्युनिकेशन को अपनी ईश्वरीय भाषा में कन्वर्ट करता है और फिर समझता है। जैसे कंप्यूटर समझता है, आप कंप्यूटर को किसी भी भाषा में इनपुट दें, वो उसको बाइनरी कोड्स में ही समझता है। और यदि ये सच है तो ईश्वरीय भाषा क्या है? क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ईश्वर कम्युनिकेट करता है? और क्या वो लैंग्वेज गणित हो सकती है? क्योंकि बहुत ढेर सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स, चाहे पाइथागोरस हो, चाहे गैलीलियो हो, न्यूटन, आइंस्टाइन हो, या फिर इंडियन मैथमेटिशियंस को ले लीजिए, चाहे आर्यभट्ट हो, आचार्य पिंगल हो, वराहमिहिर हो, इन सभी ने मैथमेटिक्स को, गणित को डिवाइन बताया है। और इनमें से कुछ इससे भी आगे जाते हैं और गणित को ही ईश्वर बताते हैं। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम गणित को, मैथमेटिक्स को डिकोड करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गणित ही ईश्वर की भाषा है, और क्या हमारा ब्रह्मांड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फील्ड से ना बना होकर मैथमेटिकल इक्वेशन से बना है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैं यदि आपसे कहूं कि आप मैथ्स के बारे में सोचिए, तो आप जो कुछ भी सोचेंगे, चाहे वो पहाड़े हों जो हमने स्कूल में पढ़े थे, टेबल्स, या फिर कैलकुलेशंस हो, या फिर हमारे आसपास की जो ज्योमेट्रीज हैं, जैसे पुस्तक है या फिर टेबल है, तो ये जो ज्योमेट्रीज हैं, आप कुछ भी सोचिए, ये सब ह्यूमन मेड मैथमेटिक्स है, यानी ये सब हमने बनाई है। तो यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न उठेगा कि जिस चीज को हमने बनाया है वो हमें कैसे बना सकती है, या फिर वो हमारे पूरे ब्रह्मांड को कैसे बना सकती है। तो इस वीडियो में जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हम इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे कि जिस मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हो वो ह्यूमन मेड मैथमेटिक्स ना हो, बल्कि वो प्रकृति में मौजूद मैथमेटिक्स हो। क्योंकि अगर प्रकृति में उपस्थित मैथमेटिक्स की हम स्टडी करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि प्रकृति एक्चुअली में मैथमेटिक्स की बनी है या नहीं बनी है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि मैथमेटिक्स जो है वो ह्यूमन इन्वेंशन नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स डिस्कवर्ड हुई है, यानी ये प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में थी और हमने डिस्कवर की है, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि मैथमेटिक्स प्रकृति का ही हिस्सा है। और इस वीडियो में आप देखिएगा कि आगे चलकर हम ये भी प्रूव करेंगे कि मैथमेटिक्स ही प्रकृति है, यानी मैथमेटिक्स ही ईश्वर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी इन्वेंशन है या डिस्कवरी है, और इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मास देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास केजीज में एक नंबर होता है। अब ये जो नंबर है ये बहुत खास नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमने असाइन किया है, हमारी यूनिट के हिसाब से ये नंबर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करेंगे तो ये नंबर बदल जाएगा। सेम ऐसे अगर आप एक प्रोटॉन को लें, उसका मास मेजर करें तो उसका मास भी अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग रहेगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये कोई खास नंबर्स नहीं है, ये तो हमने असाइन किया हुआ है अपनी यूनिट के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दें, यानी आप ये जानने का प्रयास करें कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, तो आपको एक नंबर मिलेगा, और ये नंबर एक प्योर नंबर है। इस नंबर को दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। और मनुष्य ही क्या, यदि ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ भी है, कोई दूसरी सिविलाइजेशन है, एलियंस हैं, वो भी नहीं बदल सकते। यानी कोई ना कोई ऐसी पावर, ऐसी शक्ति थी जिसने डिसाइड किया कि एक प्रोटॉन के मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से कितने गुना ज्यादा होना चाहिए, और ये जो नंबर निकल के आता है इसे हम प्योर नंबर कहते हैं। यानी ये जो नंबर है ये नहीं बदलेगा। हाँ, आप इसके सिंबल्स बदल सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन बदल सकते हैं, हो सकता है एलियंस दूसरी भाषा में इसको समझाते हो, कोई और सिविलाइजेशन किसी और भाषा में समझाती हो, लेकिन ये जो नंबर है इसकी मीनिंग, यानी एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा है, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितनी स्टिक्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 3। हम मैक्सिमम 3 ही स्टिक्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपने कमरे के कोने को देखिए तो 3 एजेस आपको दिखती हैं जो एक्स, वाई और जी डायरेक्शन बनाती हैं। तो ये किसने डिसाइड किया कि ये 3 ही स्टिक्स हो सकती हैं?
3 नंबर को आप किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये मीनिंग है, ये जो डायमेंशन है कि 3 ही डायमेंशन है स्पेस की, ये किसने डिसाइड की? यानी कि कोई शक्ति है जो इस यूनिवर्स में चीजों को मैथमेटिकली डिसाइड कर रही है। और बात केवल यहाँ पर नंबर्स की, ज्योमेट्रीज की नहीं है और ना केवल रिप्रेजेंटेशन की है, बल्कि हमारे जगत में, हमारी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मोशन हो या कोई फिजिक्स का लॉ हो, वो सभी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियो ने एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की थी कि अगर हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, और इस ट्रेजेक्टरी को अपसाइड डाउन पैराबोला कहा जाता है। और इस शेप को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y=x² के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां y आपकी वर्टिकल पोजीशन हो गई और x आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया। और अर्थ पर केवल किसी चीज की प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं, बल्कि अगर आप अपने ग्रहों को देखें या अपने आकाशीय पिंडों को देखें, चाहे मून हो, हमारी अर्थ हो, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी भी जो ट्रेजेक्टरी है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप की है, जिसे हम इलिप्स कहते हैं, और इसको भी हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप इलिप्स को देखें तो दोनों इलोंगेटेड एक्सट्रीम्स पर आपको 2 पैराबोला दिखेंगे। तो इनफैक्ट जितनी भी प्रोजेक्टाइल मोशंस होती हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड में जो मोशन होती है किसी मास की, तो उसकी ट्रेजेक्टरी इलिप्स का ही कोई ना कोई पार्ट होता है। और ये सब ह्यूमन ने डिस्कवर किया है, ये अपने आप से इन्वेंट नहीं किया है, ये सभी चीजें प्रकृति में होती हैं और ह्यूमंस ने इनको ऑब्जर्व किया है और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में इसलिए ढाल पाया है क्योंकि इनका नेचर ही मैथमेटिकल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग बात बताता हूँ। एक मैं बुक पढ़ रहा था मैक्स टेगमार्क की आवर मैथमेटिकल यूनिवर्स, और वहां पर अभी हमने जिन नंबर्स की बात की थी, प्योर नंबर्स की, आपने जो प्रोटॉन के मास का इलेक्ट्रॉन के मास से जो रेशियो निकाला था वो एक प्योर नंबर था, वो चेंज नहीं होता। ऐसे ही पाई है, पाई भी एक प्योर नंबर है। आप किसी भी सर्किल की पेरीफेरी को नापिए, चाहे मून हो या यहाँ पर रखा कोई कप हो, अगर वो परफेक्ट सर्किल है, उसका जो घेरा होगा, या फिर आपके घर के किचन की कोई प्लेट हो, सबकी जो पेरीफेरी होगी वो उसके डायमीटर की पाई टाइम्स ही होगी। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने ये डिस्कवर किया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्योर नंबर्स हैं, चाहे पाई हो गया या फिर अभी जो हमने और ढेर सारे नंबर्स निकाले, ऐसे हम हजारों प्योर नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर हम 2 चीजों का रेशियो भी निकालें तो यूनिट्स कट जाती हैं, नंबर्स जो हमारे पास बचते हैं वो एक प्योर नंबर्स होते हैं। हजारों प्योर नंबर्स हैं, लेकिन मैक्स टेगमार्क अपनी बुक में ऐसे 32 प्योर नंबर्स बताते हैं, यानी फंडामेंटल नंबर्स बताते हैं, जिनके माध्यम से हम ढेर सारे हजारों प्योर नंबर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हो और हम कहें कि इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से अलग अलग तरह के मैटर्स बने हुए हैं। तो जैसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स का पूल है तो उससे ही हर तरह का मैटर आता है, तो सेम वही बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे पास फंडामेंटल नंबर्स हैं जो चेंज नहीं होते, और इन्हीं फंडामेंटल नंबर से जितने और नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर्स होते हैं, वो कंप्यूट किए जा सकते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर्ड हमारा ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। हमारे पास फंडामेंटल नंबर्स हैं, उनसे सभी तरह के नंबर्स बन रहे हैं, और हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, और उन्हीं पार्टिकल से, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे मैटर्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर सच क्या है? क्या फंडामेंटल नंबर सच है और उनसे ब्रह्मांड बन रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ब्रह्मांड मैथमेटिकल है, या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं और उनसे ब्रह्मांड बन रहा है, तो हमारा ब्रह्मांड मेटलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मैटर नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स ही है, कि हमारी जो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, वो मैथमेटिकल ही है। आइए इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। साथियों, पिछले 1 से 1.5 साल में हम 15 से 20 हजार लोगों तक संस्कृत भाषा को लेकर गए हैं। चाहे संस्कृत बेसिक ग्रामर हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर संभाषण की प्रैक्टिस हो, हमने पूरा प्रयास किया है कि संस्कृत भाषा को जनमानस तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली एक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, और ये सब भाषाओं के साथ है। आप चाहे इंग्लिश सीखिए, चाहे फ्रेंच सीखिए, जापानीज सीखिए, या किसी भी राज्य की भाषा को सीखिए, जब आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो उस भाषा में बात कर रहे होते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, तो आप उस भाषा में और भी पारंगत हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने 108 लोगों को
चुनने का निश्चय किया कि हम इन 108 लोगों को जिनको बेसिक्स आती है उनको चुनेंगे और लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो संस्कृत भाषा में बात कर पाएं, संस्कृत भाषा में आपको गाइड कर पाएं। और ये क्लोज्ड बैच होगा 108 लोगों का, इसलिए मैं यहाँ पर एक क्विज की व्यवस्था कर रहा हूँ। ये क्विज के माध्यम से हम ये देख पाएंगे कि आप कितने सीरियस हैं। आप उस क्विज को देंगे, आपके जो मार्क्स आएंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप इन क्लासेस में एनरोल करिए। पहला बैच हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में 108 लोग ही होंगे। 24 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी 3 महीने में। वीकेंड्स पर क्लासेस होंगी जहां पर लाइव आप संस्कृत भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। और इन लाइव क्लासेस में मैं भी रहूंगा क्योंकि मुझे भी ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां पर मैं भी अपनी संस्कृत को और सुधार पाऊं। तो मैं भी आप सभी लोगों के साथ रहूंगा, वहां पर हम संस्कृत का अभ्यास करेंगे और ये संस्कृत माध्यम में ही होगा। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि संस्कृत माध्यम में ही वार्तालाप हो, जो भी टीचर है वो भी संस्कृत में ही बात करे और हम सब भी संस्कृत में ही, चाहे गलत हो तो उसकी शुद्धि कराई जाएगी, उसकी त्रुटियों को दूर किया जाएगा। लेकिन अगर हम संस्कृत सुनेंगे, संस्कृत में बोलेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ये जो लाइव क्लासेस हैं ये हमारे लिए अमृत की तरह होंगी और हम संस्कृत भाषा को बोलने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो आप सभी को क्विज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो देखकर क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप अवश्य इन लाइव क्लासेस में एनरोल कीजिए और नहीं होते हैं तो हमारे बेसिक प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पर आपको बेसिक संस्कृत सिखाई जाती है, वीडियोस हैं, मटेरियल्स हैं, आप उसमें भी जाकर अपनी बेसिक्स को सुधार सकते हैं और इस लाइव क्लास को फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2 तरह की भाषाएं होती हैं, एक तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है और एक मैथमेटिक्स है। ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? ये हमारी सहूलियत के हिसाब से है, हम जी पाए इसलिए ये बनाई गई है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, वो प्योर लैंग्वेज है, वो रियलिटी को एज इट इज प्रदर्शित करती है। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आप एक बास्केटबॉल से खेल रहे हैं और आपने बास्केटबॉल को थ्रो किया। अब बास्केटबॉल थ्रो होती है तो आप इस इवेंट को दोनों लैंग्वेज में बता सकते हैं। आप हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे कि बास्केटबॉल को फेंका गया है, ज्यादा से ज्यादा आप ये भी बोल सकते हैं कि पैराबोला शेप की ट्रेजेक्टरी में वो मोशन कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तब यहाँ पर बहुत चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि बास्केटबॉल में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल्स हैं और इस सभी के सभी पार्टिकल्स पैराबोला शेप की ट्रेजेक्टरी में मोशन कर रहे हैं। यानी सभी के सभी पार्टिकल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तभी आप इस इवेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एटम के लेवल पर भी आ जाएं, जो कि फिर भी एक ग्रॉस लेवल है, तो एटम 1 एक जगह से दूसरी जगह पे इस पैराबोला में जा रहा है, एटम 2 इस पैराबोला में जा रहा है। इसके बाद ऐसे करते करते ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, आपको सबके बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके आप उस रियलिटी को बता पाएंगे। लेकिन हम ये कर नहीं सकते, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूनिफाइंग टर्म बना लेते हैं बास्केटबॉल। यानी जो सारे एटम्स हैं बास्केटबॉल के, उनको यूनिफाइड करके हमने एक टर्म दे दिया अपनी लैंग्वेज में बास्केटबॉल और उसको बता दिया कि वो पैराबोला ट्रेजेक्टरी में मोशन कर रही है। यानी 2 तरह की लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर रियलिटी के समीप कौन सी है और रियलिटी से दूर कौन सी है, ये हमें समझ में आ गया। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूँ, अगर आप अभी भी कन्विंस ना हुए हो। अगर आप हमारे जगत में देखें तो जो ह्यूमन का बिहेवियर है या जो हमारा पास्ट है या जो हम कार्य करते हैं, इसकी स्टडी हम कुछ सब्जेक्ट्स में करते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हम अपने पास्ट को जानते हैं, या फिर जैसे कि हमारी सोशियोलॉजी है कि हमारी सोसाइटी में कैसे काम होता है। जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, इन सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स ना के बराबर होती है, लेकिन लैंग्वेज भर भर के होती है। ढेर सारी लैंग्वेज में हम अपनी बातों को नोट डाउन करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि सोशियोलॉजी किस पर बेस्ड है, तो सोशियोलॉजी हमारी साइकोलॉजी पर बेस्ड है। और साइकोलॉजी के आते ही आप देखेंगे कि आप एक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे और अपनी लैंग्वेज को हल्का सा कम कर लेते हैं, क्योंकि अब वहां पर आप साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। साइकोलॉजी किस पर बेस्ड होती है? बायोलॉजी पर। बायोलॉजी क्या है? आप और स्ट्रक्चर्ड वे में आ गए। अब आप जीवों को और स्ट्रक्चर्ड वे में समझ रहे हैं और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में आना चाहते हैं, लैंग्वेज को और स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब आप लैंग्वेज का जो बैगेज है, जो बहुत ढेर सारी भाषा में हम बोलते रहते हैं, उसको कम करते हैं। बायोलॉजी किस पर डिपेंड होती है? केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आप देखते हैं रिएक्शंस आ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, आप उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, आप उनको सिंबल्स देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप लैंग्वेज को और स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, ह्यूमन लैंग्वेज से दूर जा रहे हैं, मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री बेस्ड होती है आपकी एटॉमिक फिजिक्स पर, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इसको पढ़ना है। एटॉमिक फिजिक्स में आप जाएंगे तो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज और कम हो जाती है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स और आ जाते हैं, फिजिक्स पूरी मैथमेटिक्स पर ही आधारित है। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है,
है। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैटर जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन ही रह जाता है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज रह जाती हैं। एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन ये डिसाइड करता है कि उस मैटर के होने या ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। वहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं वो मैथमेटिकल रिलेशंस हो जाते हैं, और केवल मैथमेटिक्स से डिस्क्राइब हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एज अ मैथमेटिक्स ही समझते हैं। क्वार्क्स को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन क्वार्क्स क्या है? किसी मैथमेटिकल फंक्शन के आउटकम्स हैं। यानी आप जितना सटल होते जाते हैं, जितना रियलिटी के करीब जाते हैं, मैथमेटिक्स के करीब जाते हैं, जितना उससे दूर आते हैं, आप लैंग्वेज की तरफ आते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज की तरफ आते हैं। इसको अद्वैत में नाम रूप कहा जाता है, यानी कि हम नाम रूप दे रहे हैं, जबकि सत्य क्या है? सत्य तो ब्रह्म है। और हम मॉडर्न साइंस में देख पा रहे हैं कि सत्य की तरफ जब हम जाते हैं तो प्योर मैथमेटिक्स में जाते हैं। सारे जो आउटर लेयर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और मैथमेटिकल जो मीनिंग्स हैं उन पर जाते हैं, और हम पाते हैं कि रियलिटी, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो केवल और केवल मैथमेटिकल रिलेशंस हैं। सनातन धर्म में इस अल्टीमेट रियलिटी को ब्रह्म कहा गया है। और अगर हमारे ग्रंथों को आप देखें तो ब्रह्म को डिस्क्राइब करते समय कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे ब्रह्म सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, यानी हर चीज जानता है। ब्रह्म इस प्रकृति के परे है, यानी निर्गुण है। कोई ऐसा आपको इंट्रिंसिक गुण नहीं मिलेगा कि पीला है, नीला है, खुरदुरा है, यानी वो इस प्रकृति के परे है। और ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, यानी कुछ भी करने के लिए उसके पास स्वयं का सामर्थ्य है, उसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब यदि कोई क्लेम करता है कि गणित ईश्वर ही है, तो गणित को ये सारे गुण दिखाने पड़ेंगे जो ब्रह्म के गुण हैं। आइए देखते हैं कि क्या गणित के अंदर ये सारे गुण हैं या नहीं हैं। अब साथियों, ब्रह्म अनंत है। क्या मैथमेटिक्स अनंत है? इनफैक्ट हमारे ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स एक इकलौती ऐसी एंटिटी दिखती है जिसमें इन्फिनिट इंफॉर्मेशन है। मैथमेटिक्स में जब आप नंबर्स को देखते हैं तो इन्फिनिट नंबर्स हैं, और इन्फिनिट नंबर्स ही नहीं बल्कि दो नंबर्स के बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स हैं। और ये तो छोड़िए, अगर आप पाई की वैल्यू ही देख लीजिए तो उसमें ही इन्फिनिट नंबर्स हैं, यानी कि मैथमेटिक्स इन्फिनिट है। और जो चीज इन्फिनिट है वो किसी फाइनाइट चीज में फिट नहीं की जा सकती। तो अगर ये ब्रह्मांड या हमारी फिजिकल रियलिटी फाइनाइट है तो उसमें मैथमेटिक्स नहीं समा सकती। मैथमेटिक्स इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड चली जाएगी। इसको अगर आप सिंपली समझें, अगर आप ब्रह्मांड के हर एक एटम को एक नंबर असाइन कर दें और गिनना शुरू करें तो मैथमेटिक्स नहीं समाप्त होगी, भले ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। यानी मैथमेटिक्स ब्रह्मांड से भी बड़ी है और ब्रह्मांड से केवल ब्रह्म ही बड़ा है, यानी गणित भी ब्रह्म की ही तरह अनंत है। अब अगर हम दूसरे गुण पर आए, जहां पर यह कहा जाता है कि ब्रह्म इस फिजिकल रियलिटी, इस प्रकृति के परे है, तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें और मैं पूछूं कि मैथमेटिक्स कहाँ रहती है, तो क्या आप मुझे पॉइंट करके दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ना उसका कोई रंग होता है, कोई रूप होता है, ना कोई टेस्ट होता है। अगर आप नंबर 5 को देखें तो नंबर 5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग सिंबल से, लेकिन नंबर 5 अपने आप में कोई ना रंग रखता है, ना कोई रूप रखता है कि आप पॉइंट आउट करके बता दें यहाँ पर 5 है। 5 केवल और केवल एक मीनिंग रखता है, रिलेशन रखता है। 5 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि 5 4 से 1 ज्यादा है या 11 से 6 कम है। तो 5 पूरी इन्फिनिट मैथमेटिक्स में 5 का हर एक चीज से एक रिलेशन है, यानी जो भी नंबर आप देखेंगे वो नंबर किसी ना किसी दूसरे नंबर पर डिपेंडेंट है। यानी 5 का अपना इस ब्रह्मांड में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई एक चेस का मैच देखा, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया और आपने जिस चाल से एक खिलाड़ी ने उस दूसरे खिलाड़ी को हराया उसको नोट कर ली। अब वो चाल आपके पास है, आप दूसरे मैच को देखने गए, दूसरे देश में चले गए, दूसरी जगह पर चले गए और वहां पर भी सेम चाल से एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। अब आपसे कोई पूछे कि वो चाल क्या है, उसको डिफाइन करिए, तो अगर आप सोचिए तो वो जो चाल है वो चाल इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि बोर्ड किस चीज का बना है, चेस के जो पीसेस हैं वो किस चीज के बने हैं, लकड़ी के बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं, या बोर्ड रंगीन है या ब्लैक एंड व्हाइट है, इस पर वो चाल डिपेंड नहीं करती है। इनफैक्ट आप पूरा फिजिकल बोर्ड हटाकर डिजिटली भी चेस खेल सकते हैं और वहां पर जो पीसेस हैं, जो बोर्ड है, वो तो बाइनरी में इनकोडेड है, लेकिन फिर भी वो चाल वहां पर आप ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये चाल यही चाल है। क्यों? क्योंकि ये जो चाल है ये एक रिलेशन मात्र है, ये किसी भौतिक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये भौतिक चीज के परे है। और इसी तरह गणित भी रिलेशन है, ये किसी भौतिक चीज पर, किसी फिजिकल चीज पर डिपेंड नहीं करती, जैसे ब्रह्म नहीं करता। इसलिए जैसे ब्रह्म इस दुनिया के परे है, इस सृष्टि के परे है, वैसे गणित भी इस सृष्टि पर डिपेंड नहीं करती, इस सृष्टि से परे है। अब साथियों, ब्रह्म सर्वज्ञ है,
यानी सब कुछ जानता है। और अगर आप ध्यान दें तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो मैथमेटिक्स में पहले से ना हो। ऐसा नहीं कि हम जब कुछ ऑब्जर्व करते हैं तब उसको मैथमेटिकल ढांचे में बांधते हैं, नहीं, ऐसी बहुत सी खोजें हैं जो मैथमेटिक्स में पहले ही हो गई थी और बाद में यूनिवर्स में मिली हैं, जैसे ब्लैक होल हो गया, या फिर आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी, या फिर आप पाउल डिराक का जो पॉजिट्रॉन का कॉन्सेप्ट था। ये सब मैथमेटिक्स में पहले ही आ गया था, मैथमेटिक्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और बाद में एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीजें मिली हैं। जिसका मतलब है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारा ज्ञान पहले से उपलब्ध है और हम उसको बाद में डिस्कवर करते हैं। यानी मैथमेटिक्स ब्रह्म की ही तरह सर्वज्ञ है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मैथमेटिक्स ब्रह्म की ही तरह सर्वसमर्थ है? क्या जैसे ब्रह्म हमारे ब्रह्मांड की रचना कर देता है, इतने अनंत ब्रह्मांड की क्या मैथमेटिक्स कर सकती है? तो मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। इस इक्वेशन में पूरा का पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। इसे मैंडलब्रॉट सेट कहते हैं। अगर आप इसे जूम करते जाएंगे तो ये कभी एंड ही नहीं होगा। ये तो एक छोटा सा साधारण इक्वेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि गणित में कितनी शक्ति है कि गणित अनंताकार चीजों को जन्म दे सकती है। तो हमने क्या क्या देखा? गणित ब्रह्म की ही तरह सर्वज्ञ है, गणित ब्रह्म की ही तरह सर्वव्यापी है, अनंत है, गणित ब्रह्म की ही तरह इस प्रकृति से परे है और गणित ब्रह्म की ही तरह सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। और यदि आप सनातन परंपरा में जाएं तो हमारे जितने भी गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने गणित को सदैव दर्शन से जोड़ा है। भारत ने केवल जीरो की खोज नहीं की है, भारत ने गणित को जीवंत किया है और गणित के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास भी किया है। बीज गणितम पुस्तक में जाएंगे तो एक हमें श्लोक मिलता है। इस श्लोक में लिखा है कि जैसे अव्यक्त प्रधान यानी जो प्रकृति है सृष्टि को जन्म दे देती है, नानात्व को पैदा करती है, वैसे ही अव्यक्त शून्य अनंत संख्याओं को जन्म देता है। यानी हमारे गणितज्ञ मैथमेटिक्स और फिलॉसफी दर्शन को जोड़कर ही देखते थे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूँ। भास्कराचार्य जी ने जब शून्य के विषय में डिवीजन को डिफाइन किया था, शून्य को वो खम बोलते थे। तो दो तरह से डिवीजन हो सकते हैं, आप किसी नंबर को शून्य से डिवाइड कर सकते हैं या शून्य को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब शून्य को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसे खेन घाता कहा जाता है, और जब किसी नंबर को शून्य से डिवाइड किया जाता है तो उसे खात घाता कहा जाता है। अब खेन घाता का जो उत्तर आता है वो शून्य ही होता है, लेकिन खात घाता का जो उत्तर होता है वो अनिर्वचनीय है, उसे खहर कहा गया है या हम उसे इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने वाली संख्या है उसको छोटा करते जाएं, इतना छोटा करते जाएं कि वो शून्य की तरफ चला जाए, तो मान बढ़ते 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 इन्फिनिट हो जाता है और इतना हो जाता है कि हम उसे बोल नहीं सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते, इसलिए उसको खहर कहा गया। और बाद में भास्कराचार्य जी ने इस खहर की तुलना ईश्वर से की है। अपने ही ग्रंथ में वो एक श्लोक लिखते हैं जिसमें वो खहर की ईश्वर से तुलना करते हुए बताते हैं कि जो खहर राशि है इसमें किसी राशि के घटाने या जोड़ने से कोई विकार नहीं पैदा होता। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रलय काल में ईश्वर के शरीर में बहुत ढेर सारे जीव प्रवेश करते हैं तब भी ईश्वर में कोई चेंज नहीं आता, और जब सृष्टि काल में बहुत ढेर सारे जीव ईश्वर से पैदा होते हैं तब भी ईश्वर में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए ईश्वर और खहर एक ही एंटिटी है। और ये तो मैंने गणित शास्त्र से बताया है। यदि और प्राचीन काल में हम चले जाएं, वैदिक मंत्रों को देखें तो आपको पता होगा और आपने सुना भी होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये शुक्ल यजुर्वेद का शांति पाठ है और इसमें बताया गया है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचता है। जैसे परब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं तो परब्रह्म जो है वो भी पूर्ण है, सृष्टि भी अनंत है और पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण को निकाल लेने के बाद भी परब्रह्म पूर्ण ही रहते हैं, और जब प्रलय काल में ये सृष्टि परब्रह्म में ही विलीन हो जाएगी तब भी पूर्ण के पूर्ण में मिल जाने से पूर्ण में कोई विकार नहीं आता, पूर्ण ही बना रहता है। तो गणित और ईश्वर में जो संबंध है, ये जो एकत्व है, ये भारत में हजारों वर्षों से देखा गया है। तो गणित केवल स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं है, ये साक्षात ईश्वर की भाषा है। और ईश्वर ने जो भाषा मनुष्यों को दी, संस्कृत भाषा जिसको हम देववाणी कहते हैं, हम इस भाषा का प्रयोग व्यवहार में करते हैं, लेकिन यदि आप इसका व्याकरण देखें तो वो भी मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है, जिसके कारण से महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ को रच पाते हैं। और यदि आपको भी इस देववाणी संस्कृत भाषा से जुड़ना है, संस्कृत भाषा को समझना सीखना है, संस्कृत भाषा में वार्तालाप करना है, तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस ला रहे हैं जहां पर एक संस्कृत अध्यापक के माध्यम से संस्कृत भाषा को बोलने की लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी। पहला बैच 23 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। 108 लोगों
का ही बैच है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक क्विज देंगे, क्विज देके यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो इन लाइव क्लासेस में आप इनरोल कर सकते हैं। क्विज इसलिए है सो दैट हम समझ पाएं कि आप सीरियस हैं और आपको बेसिक संस्कृत आती है। अगर आपको बेसिक संस्कृत नहीं भी आती है तो हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनमें इनरोल करके अपनी बेसिक संस्कृत को सुधार सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप गणित और दर्शन के बीच के संबंध को समझ पाए होंगे कि गणित किस प्रकार से एक ईश्वरीय भाषा है। और यदि हम एक कदम और आगे बढ़ाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद गणित ही ईश्वर है। तो साथियों, आप सभी अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।